मुश्किलों से हारना आसान होता है, मुश्किलों से हारना आसान होता है, हर पहेलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ रैको एजुकेशन परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा मैथमेटिक्स का ये 4th सेशन है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था हमारे वर्ग चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैंने आप कौन कौन सी संख्या पढ़ा दी हैं? वे संख्याएं जो हमारी 100 के आसपास हैं और वे संख्याएं जो हमारी 50 के आसपास की संख्याओं को मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। आज इस चैप्टर में यानी इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आज वे संख्या हैं जो किसके नज़दीक है, जो हमारी 150 के नज़दीक हैं और 200 के नज़दीक है। उन संख्याओं को हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप यदि आपने जो हमारी 3 क्लासेज हैं उनको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उन 3 क्लासेज को पढ़ें। उनमें आपका बेसिक से समझा गया है। यदि आप इन क्लासेज को देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट तो मैंने पहले ही क्लासेस से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आपको उन क्लासेस को देखना चाहिए, तब आप इस क्लास को अटेंड करें। आज हम पढ़ने वाले हैं वे संख्या हैं जो किसके नज़दीक है, जो हमारी 150 के नज़दीक हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है मेरा, आप बताएं मुझे 152 का स्क्वायर। अब आप कहोगे ये तो आपने यदि हमारी क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको पता होगा बेस कैसे मानना है। आपको बेस मानना है इस संख्या को देख करके। इस संख्या आपको देखना है ये किसके नज़दीक है, ये संख्या है हमारी 150 के नज़दीक। 150 के नज़दीक है तो हमें क्या मानना है, बेस लेके चलना है हमें 150। अब 150 बेस ले लिया, इसके बाद आपको देखना है ये संख्या हमारी 150 से कितनी ज़्यादा है। इन्हें आप अपने मन में भी करते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप कैलकुलेशन अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप रहता है आपको बेस से कितनी ज़्यादा है वो देखना है। आप कहेंगे ये है आपकी 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी ये 1 अंक में नहीं लिखनी है, तो आप कहेंगे इसे 2 अंकों में बदल लेते हैं। तो 2 अंकों में बनाने के बाद यहाँ पर लिखना है 0 4। अब क्या करते हैं हम सेकंड स्टेप में इसका 2 गुना करेंगे। 2 गुना करने के बाद कितना आया है 4। यदि आपकी ये संख्या जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं वो आपके बेस से बड़ी है तो आपको क्या करना है, बेस से बड़ी है तो आपको इसमें बेस में जोड़ना है। तो बेस से बड़ी है ये संख्या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड स्टेप में इसे जोड़ देंगे। बेस में जोड़ने के बाद आएगा आपका 154। अब आपको यदि आपने बेस 100 नहीं माना है, जब भी आप बेस 100 नहीं मानेंगे तो आपको जो भी बेस माना है उसे ऊपर रखना है और इसमें आपको 100 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ये संख्या कट रही है आपकी 5 से 5 5 15 और ये 5 10। कितना आया, फाइनली आंसर आया आपका 3/2। अब 3/2 जो भी आपका यहाँ से काट पीट के आ रहा है उससे आपको इस संख्या में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ देखिए आप 2 से ये 154 विभाजित हो रही है तो आप इसे काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा ये 77 बार। अब 77 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर ये 3 से कितना आएगा, 21 की 1 आएगी, यहाँ से 2 आएगा आपका और 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23। तो यहाँ आ गया आपका 231। 231 आपको उठा के यहाँ पर रखना है। तो ये है आपका आंसर किसका, ये आंसर है आपका 152 का। आशा करता हूँ आपको पहली क्लासों से रिलेट कर पाया होगा। ये मेरा ऐसा प्रयास मैं समझ सकता हूँ कि मैंने प्रयास किया है कि आप पहली क्लासों से रिलेट हो गए होंगे एक आपके इस क्वेश्चन से। अब हम आगे और थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आपका दूसरा एग्जाम्पल है, आप मुझे बताएं 156 का वर्ग। किसका बताना है, अब 156। अब आपको बेस तो
इसी संख्या को देख के माना, यदि ये 150 के नज़दीक है तो आपको बेस क्या लेना है, 150। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अब आप इसे आप अपने मन में कर लीजिए या यहाँ पर लिख के कर भी, यहाँ लिख के भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कितनी ज़्यादा, 6 ज़्यादा है, तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 36। अब 36 पहले से ही 2 अंकों में है, तो आप ऐसा का ऐसा इसे यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमें करना पड़ता है इसका 2 गुना, कितना आएगा, 12। अब जो 12 आया है आपको इसमें जोड़ना है या घटाना है, ये डिपेंड करेगा इस संख्या पर। यदि आपके बेस से ये संख्या बड़ी है तो आप इसे जोड़ोगे, तो जोड़ेंगे, यहाँ पर बड़ी आपको दिख रहा भी होगा, तो जोड़ेंगे आप बेस में 12, कितना आएगा, 162। अब इस यहाँ से हमारा थोड़ा सा स्टेप चेंज हुआ है। जब भी आपने 150 बेस लिया है तो आपको जो बेस में जोड़ने के बाद संख्या आई है उसमें आपको क्या करना है, 3/2 से मल्टीप्लाई करना। मैंने बताया भी था 3/2 कहाँ से आया है, आपको बेस रखना है ऊपर, 100 से भाग देंगे तो उसमें यहाँ से 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कट रहा है 162, कितनी बार कट रहा है, 81 बार। 81 बार मैं काट भी देता हूँ इसे, इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 और ये आएगा 24, यानी 243। 243 को आप ऐसा का ऐसा उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो ये आ गया आपका 156 का वर्ग। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 150 से बड़ी संख्या में से। कौन सा भी एग्जाम्पल अपने मन से आप ले सकते हैं। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आप बताएं मुझे 164 का वर्ग। 164 मान लेते, चलो 164 का वर्ग। अब आपको देखना है बेस, अब देखो इसे मैं बिना लिखे आपको डायरेक्ट करके बता दूं, कितना ज़्यादा है आपको देखना है, कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 196 आएगा। 196 से आपको 2 अंक लेनी है, तो 96 आप यहाँ रखेंगे, 1 आप कैरी करेंगे, कैरी ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 14 आया था उसका 2 गुना करना है, 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। 28 को आप किस में जोड़ेंगे, 150 में जोड़ेंगे। अब 150 में आपको ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 28 जोड़ना है आपको, कितना आया है, ये 8 आएगा, 7 आएगा, ये 1 आएगा। अब आपको क्या करना पड़ता है, जो जोड़ने के बाद आया है इसमें आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8 और 9, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। अब कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 27 की 7, हासिल की 2 आएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 2 26, इसमें ये हासिल आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर आ गया 268। 268 जो आपका आया है इसे आप यहाँ पर रख देंगे, 268। ये है आपका 164 का वर्ग। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं एक एग्जांपल 150 से छोटी संख्या में से ले लेता हूँ। 150 से छोटी वाली संख्या हम आप जो आपके मन में आए वो ले सकते हैं आप। मैं ले लेता हूँ, आप बताएं मुझे 142। ये हमारी 150 से छोटी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मन से ही बेस मानना है। 150 आपने बेस मान लिया। अब 150 से ये संख्या कितनी कम है, आप कहेंगे 8 कम है। 8 का आप वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 64 आएगा। 64 2 अंकों में है, आप ऐसा का ऐसा यहाँ रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 8 का आप क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 16। 16 आप 150 में से घटाएंगे, कितना आएगा, 134। 134 इसमें क्या करते हैं आपको इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, अब 2 से ये विभाजित हो रहा है तो काट देंगे इसे। कितनी बार कटेगा, 6। 14 में देंगे तो 7, यानी 67 बार। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 की 1 आएगी, हासिल 2 आएगा। 18 और 2 कितना आ जाएंगे, 20। देखो 7 की 21 की 1, हासिल की आई कितनी, हासिल आएगा 2। 18 और 2 20, 20 की आ गई 20।
तो यहाँ पर आया 201। 201 को आप यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ गया 20,164। ठीक, अब ये है हमारे वे संख्याएं जो हमारी किसके नज़दीक थी, वे संख्याएं जो 150 के नज़दीक थी। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वे संख्याएं जो हमारी 200 के नज़दीक हैं। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे बेस कैसे मानना। बेस आपको हमेशा किस में मानना है, बेस आपको 50 के मल्टीपल्स में मानना है। जैसे आप 50 मान सकते हो, 100 मान सकते हैं, और 150 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 250, 300, 350। 50 के मल्टीपल्स में आप बेस मान सकते हैं। कंसेप्ट वही रहेंगे, जो आपका बेस माना है उसे आप 100 से यानी 100 से डिवाइड कर लें, जो आ रहा है आपका उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कंसेप्ट है। अब मैं उनको भी करा देता हूँ जो आपकी संख्या किसके नज़दीक है, जो हमारी संख्या है 200 की नज़दीक वाली हैं। तो चलिए अब हम उन संख्याओं को पढ़ लेते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल कराने के बाद मैं इस क्लास को समाप्त करूंगा। फिर अगले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अपनी कॉमन मेथड, जो स्क्वायर की हमारी कॉमन मेथड है उससे हम सवाल करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा 5वां एग्जाम्पल है, आप बताएं मुझे 202 का वर्ग। आसान सा एग्जाम्पल है। आपको बेस क्या मानना है, बेस वही मानना है। क्या, इस संख्या को देख करके कितना मानना है, आप कहेंगे यहाँ पर बेस 200। अब आपको देखना है कितनी ज़्यादा है बेस से, आप कहेंगे ये 2 ज़्यादा है। 2 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, एक अंक में आएगा तो उसे डबल में बनाएंगे, 0 4। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 2 का डबल करना है। कितना आया यहाँ पर आएगा 4। अब ये आपके बेस से यदि संख्या बड़ी है तो आपको क्या करना है, बड़ी है तो आपको यहाँ से इस बेस में जोड़ देना है। बेस कितना था आपका 200, 200 में आप 4 जोड़ोगे आएगा 204। अब आपको जो यदि आपने बेस यहाँ पर 100 नहीं माना है, 100 के अलावा कोई संख्या मानिए तो आपको उसे ऊपर रखना है। इसमें 200 से क्या कर 100 से माफ करना, 100 से भाग देना है, 2 0 से 2 0 काटेंगे, आपका बचेगा यहाँ पर 2। अब जो 2 आया है इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 804 यानी 408। 408 को आप यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ गया आपका 202 का वर्ग। अब आप कौन सी भी संख्या मान सकते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है हमारा, अब आप बताएं मुझे 215 का वर्ग। यह हमारा शायद 6वां एग्जाम्पल है, 215 का वर्ग। अब आपको बेस, अब देखिए आप बेस मत मानिए, यदि आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसे मन से भी कर सकते हैं बिना बेस माने। सबसे पहले आपको देखना है बेस अपने मन में माना आपने 200। 200 से कितनी ज़्यादा है, आप कहेंगे 15 ज़्यादा है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। यहाँ पर रखने आपको 2 अंक 25। ओके, इसके बाद जो बचा है उससे आपको बेस लेना है। बेस लेने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पर बेस नहीं सॉरी माफ करना, ये आपको कैरी लेना है। कैरी लेने के बाद अब आपको इस 15 का डबल करना है। कितना आएगा, 30 आएगा। 30 को आपको 200 में जोड़ेंगे तो आपको 230 प्राप्त हो जाएगा, 230। अब आपको क्या करना होता है, जब भी आपने बेस 200 लिया है तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आएगा 0 6 और ये 4 आया। जो आपका कैरी है उसे आपको सबसे बाद में ऐड करना है। तो यहाँ पर आएगा 462 आया है, तो इससे आप यहाँ पर रखेंगे 462। ये है आपका 215 का वर्ग। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम मिलते हैं आपकी कॉमन मेथड के साथ। वो बहुत ही आसान मेथड है, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम आज्ञा दीजिए, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।